नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज चस्का में स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि कक्षा जैसे 10 का रिजल्ट आ चुका है, 12th बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। अगर आपकी रिजल्ट मार्क्स जो आए हैं उससे आप संतुष्ट नहीं और आप चाहते हैं रीचेकिंग मेरी कॉपी हो, तो किस तरह से रीचेकिंग आप करवा सकते हैं। आप उस बुक्स की कैसे ऑनलाइन प्रति मंगवा सकते हैं, रीचेकिंग किस तरह से होगा, ऑनलाइन फॉर्म कौन से कहां से भरना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले चले जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर। यहां पर जाने के बाद यहां पर स्क्रूटिनी 2023 है, उस पर क्लिक करेंगे। यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 11/6/2023 और विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 16/6/2023 फॉर सेकेंडरी वोकेशनल क्लास 10th और प्रवेशिका, मतलब क्लास 10वीं का। जैसे आप जानते हैं कि 2 तारीख को हमारा रिजल्ट आया था, तो इसकी जो 10 दिन टाइम रहता है इसके बाद, तो यहाँ पर 11 तारीख तक तो आपकी जो शुल्क है, जो शुल्क रहेगी वही रहेगी। लेकिन 11 तारीख के बाद अगर आप भरोगे, मतलब 12, 13, 14, 15, 16, ये जो 5 दिन रहेंगे, उस विलंब शुल्क एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, मतलब जस्ट डबल होगा। मतलब जैसे 300 रुपया है, जो इसका जस्ट डबल 600 रुपया हो जाएगा। सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 28/5/2023 और विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 2/6/2023 थी, जो साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए थी, जो डेट अब चली जा चुकी है। ऐसे ही सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि कॉमर्स वाले विद्यार्थियों की थी, वो भी जा चुकी है। अब ये आर्ट्स विद्यार्थियों की रही है। जैसे सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 3/6/2023 है, जबकि विलंब शुल्क के साथ 8/6/2023 तक आप विलंब शुल्क के साथ भर सकते हैं आर्ट्स विद्यार्थियों के लिए। और सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण तिथि जो 3/6/2023 और विलंब शुल्क के साथ 8/6/2023 वरिष्ठ उपाध्याय विषयों के लिए। मतलब अगर आपका रिजल्ट जिस तारीख को घोषित हुआ उसके 10 दिन के बीच का समय रहता है, जिसमें आप ऑनलाइन करके भर सकते हैं। अगर आपने नहीं भर पाए तो विलंब शुल्क के साथ 5 दिन और एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसके तहत आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपका अपना पासवर्ड भूल गए तो लॉगिन करके असमर्थ क्लिक करें, फॉरगेट पासवर्ड पर ओटीपी जनरेट के माध्यम से अपना पंजीकृत मोबाइल करें। तो देखिएगा अब आप किस तरह से ये ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले सबसे पहले दिशा निर्देश सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा ये जो ऑनलाइन हम फॉर्म भरेंगे, तो किस तरह से ये ऑनलाइन फॉर्म ये होगा। स्कूनिटी का 2023 का जो ये फॉर्म है उसको हम देखते हैं। ये वो जो फॉर्म है हमें ऑनलाइन भरना होगा। जैसे परीक्षा का नाम, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय या व्यावसायिक, तो जो भी परीक्षा है उसका नाम हमें ऑनलाइन वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। ये ऑफलाइन एक फॉर्म दे रखा है जो बच्चों की सुविधा के लिए है, वरना लेकिन आपको सारी ऑनलाइन भरना पड़ेगा। परीक्षार्थी का नामांक, आपका जो रोल नंबर है वह लिखोगे। ऐसे परीक्षार्थी का नाम, जो भी नाम है आपका, पिता का नाम लिखना होगा। आवेदित विषय, आवेदन हेतु एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, अतः एक बार में वांछित सभी विषय भरे। मतलब जब आप ऑनलाइन करें तो ये चीज ध्यान रखिए, जैसे आपके 3 विषयों में आपको लग रहा है मुझे ऑनलाइन रीचेकिंग करना है, तो 3 विषयों का एक साथ ऑनलाइन कर देना। यूं नहीं कि आपने एक बार आपने फॉर्म भर दिया, फिर 2 दिन बाद विषय आप सोचोगे मैं उस विषय में ऑनलाइन फिर रीचेकिंग करवा दूं, तो ऐसा संभव नहीं है। एक बार में एक ही फॉर्म में सारी जितने भी आपको रीचेकिंग करवानी तो सारा भर देवे। जैसे एक चीज देखिएगा, विषय का नाम, जो भी विषय उसका नाम लिखना है। अगर प्रायोगिक में भरना है तो आपको कोष्टक में अवश्य या मेंशन करना होगा प्रायोगिक प्रैक्टिकल विषय। पेपर कोड, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आपको आपके एडमिट कार्ड जो है, प्रवेश पत्र उस पर मिल जाएंगे। इसके बाद पहचान हेतु स्वयं की सत्यापित आईडी प्रूफ आपको जो है अपलोड करना है। कोई भी एक प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रवेश पत्र, यहाँ पर नामांक, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, वोटर कार्ड नंबर, मतलब आपका जो भी ये 4 यहाँ पर आईडी प्रूफ दे रखे हैं, आप यह अपलोड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ के रूप में वहाँ पर अपलोड करना हो रहेगा, जिस तरह से वहाँ पर ऑप्शन दे रखे होंगे, और वहाँ पर नंबर भी आपको लिखने रहेंगे। पहचान हेतु जो स्वयं की सत्यापित, अगर आपका प्रिंट, आपका फोटो कॉपी है तो वहां पर आपको सत्यापित स्वयं आप अपलोड सत्यापित कर लेने और आईडी अपलोड कर लेने में। पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, आपका पूरा एड्रेस लिखिएगा, आपका गांव कौन सा, फला कौन सा, आपका एड्रेस कौन सा, कौन सी गली नंबर है, सारी चीजें। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना है। फिर पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। स्टार मार्क मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी मतलब स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब चालू हुई कंडीशन में होनी चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर है लेकिन आपने रिचार्ज नहीं करवाते या इस कंडीशन में ओटीपी अगर नहीं आई, तो फिर आपका ये पैसे जो हैं वो व्यर्थ चले जाएंगे। इसी तरह ईमेल आईडी आपकी रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर यूजर आईडी जो पासवर्ड, इसी के माध्यम से आप अपनी रीचेकिंग कॉपी चेक कर पाएंगे। तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लास्ट ईयर भी कई बच्चों की समस्या आई थी कि वो रीचेकिंग ही कॉपी नहीं कर पाए, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जब पासवर्ड आए तो उनके मोबाइल नंबर ही नहीं चालू थे। तो उस कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में, जो आपका रनिंग कंडीशन में और ईमेल आईडी जो आप खोल के मतलब रनिंग कंडीशन में वही देखिएगा।
दूसरी, जो जिस विषय में त्रुटि पाई जाएगी केवल उसी विषय का शुल्क ऑनलाइन लौटाया जाएगा, अथवा आवेदन अपना बैंक अकाउंट का सही विवरण या सूचना गलत होने पर स्वयं परीक्षार्थी की जिम्मेदारी रहेगी। मतलब अगर आपने ऑनलाइन किया और आपको पता चला आपके अगर 80 नंबर का मार्क्स आपको लग रहा है और आपके 60 नंबर अगर आए हैं, तो अगर वहां पर अगर 80 नंबर आपके वापस बढ़ जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, आपको पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे। तो आपका अकाउंट नंबर, होल्डर जो भी नाम है आपका, खाता संख्या लिखना है, IFSC कोड लिखना है, बैंक एवं शाखा का नाम, जो भी बैंक है आपकी, ICICI बैंक है, BOB बैंक है, SBI बैंक है, जो भी है उसका ब्रांच का नाम भी आपको लिखना है। ये भी इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है अगर रिटर्न जो पैसे लौटाए जाते हैं तो उस स्थिति में ये शुरू होना चाहिए। मैं प्रमाणित करता हूँ कि करता या करती हूँ उपरोक्त सभी सूचना विवरण मेरे अनुसार पूर्णतः सही एवं सत्य होंगी। मैंने स्वयं ने परीक्षा दी, मुझे उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति आवश्यकता है, किसी अन्य अभ्यर्थी के आवेदन करना नहीं है। मतलब यूं नहीं है कि आप अपने कॉपी चेक करने की बजाय दूसरे की कॉपियां चेक करने लग जाओ। ऐसी कंडीशन में आप नियमों और भलीभांति अध्ययन करने आवेदन करना है, जिन्हें स्वीकार या करती हूँ। उत्तर पुस्तिका के प्रति आवेदन की आपत्तियों का निस्तारण ऑनलाइन ही किया जाएगा, अतः आवेदक अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID आवश्यक रूप से देवे। अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। फिर आपका एक्सेप्ट करना होगा वहां पर, और जो नियम और शर्तें पढ़नी है तो वहां पर लिंक दी रखी है, उस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर कुछ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा दिशा निर्देश जो दिए हैं, उत्तर पुस्तिका स्कैन प्रति प्राप्त करने के क्या निर्देश है, एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझाऊंगा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ये सारी चीजें अगर ऑनलाइन करना सीखना है और अच्छे से समझोगे नहीं तो बोर्ड की सारी जानकारी आपको अच्छे से नहीं हो पाएगी। पहला पॉइंट देखिएगा, आवेदन प्रक्रिया किस तरह से होगी। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.raj एजुकेशन जो बोर्ड अपनी rajasthan.government.in पर समीक्षा पर आवेदन पत्र डाउनलोड प्रिंट कर निकटतम ई-मित्र जो है अभ्यर्थी स्वयं के स्तर पर बोर्ड की वेबसाइट स्क्रूटनी 2023 लिंक के नियत तिथि ऑनलाइन निर्धारित शुल्क के आवेदन करें। मतलब ये जो फॉर्म है पहले ऑफलाइन आप भर देवे। ऑफलाइन भरना क्या रहेगा, बेहतर रहेगा जब आप ऑनलाइन करोगे तब। फिर आप ई-मित्र पर या स्वयं के स्तर पर बोर्ड की वेबसाइट पर स्क्रूटनी 2023 के लिंक के माध्यम से आप भर पाएंगे। स्वयं प्रमाणित ID अपलोड करनी है, ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा करवाना है। परीक्षार्थी स्वयं के लिए आवेदन करे, अन्य किसी आवेदन या दंड या आपराधिक किसी दूसरे विद्यार्थी को आपको नहीं चेक करवाना है। खुद का स्वयं का चेक अगर आपको लगता है रीचेकिंग करवानी है कि मुझे किस तरह से मार्क्स बढ़ सकते हैं तो इस तरह से। दूसरा पॉइंट देखेंगे, उच्च माध्यमिक प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय व्यावसायिक मुख्य परीक्षा 2023 में उत्तर पुस्तिका की समीक्षा स्कैन प्रति प्राप्त करने की परीक्षा परिणाम घोषित की तिथि 10 दिन की अवधि में सामान्य शुल्क तो 300 रुपये, उसके आगामी 5 दिवस में विलंब शुल्क 300 रुपया, मतलब कुल 600 रुपया हो जाएगा प्रति उत्तर पुस्तिका में। इस तरह पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। मतलब रिजल्ट घोषित होने के 10 दिन के भीतर में अगर आप करवाते हो तो एक विषय का आपका 300 रुपया होगा। अगर उसके बाद आप 5 दिन और आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है, इसके बाद आप 600 रुपया आप करवा सकते हैं। जैसे मैंने बोर्ड का बताया ही था कि बोर्ड का जैसे रिजल्ट 2 तारीख को आया है तो यहाँ पर 11 दिन मतलब 11 तारीख तक तो आप करते हो तो 300 रुपया। अगर उसके बाद 5 दिन और समय मिलता है फिर आपको जस्ट डबल 600 रुपया आपको ऑनलाइन जमा करवाना है। इसके बाद डाक से आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा। मतलब आप ऑफलाइन फॉर्म भर के होगे तो वो नहीं चलेगा, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। परीक्षा तो किसी भी विषय की प्रायोगिक परीक्षा में उत्तर पुस्तिका की समीक्षा करवानी है तो उसका निर्धारित शुल्क जमा अतिरिक्त कराकर आवेदन में स्पष्ट उल्लेखित करें। अगर आप प्रैक्टिकल विषय में आपका रीचेकिंग करवाना है तो इस तरह से समीक्षा किस तरह से होगी तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। आवेदन पत्र के साथ मूल अंक तालिका इंटरनेट से प्राप्त अंक तालिका के प्रति संलग्न करने की आवश्यकता, मतलब ऑनलाइन किसी प्रकार की आपको जो मार्कशीट आपकी ऑनलाइन आई है वो ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट आपको समझाते हैं, परीक्षार्थियों को निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त ई-मित्र जो सेवा चार्ज है 26 रुपया है, जिसमें 20 रुपया तो आवेदन पत्र का और 6 रुपया जो शुल्क जमा करने का है प्रति आवेदन पत्र अतिरिक्त देना होगा। अति महत्वपूर्ण जो चौथा पॉइंट है समझिएगा, प्रत्येक विद्यार्थी को आवेदन करने हेतु एक ही अवसर दे होगा। मतलब एक फॉर्म के लिए, मतलब अगर 2 सब्जेक्ट में आपको चेक करवाना तो एक ही फॉर्म में दोनों सब्जेक्ट का जिक्र कर देना है, अलग अलग फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अर्थात परीक्षा समीक्षा तो एक ही आवेदन कर सकता है, अतः परीक्षार्थी स्वयं भलीभांति सुनिश्चित होकर एक ही आवेदन में उन सभी विषयों का उल्लेख करे कि जिन्हें वह समीक्षा करवाना चाहता है। परीक्षार्थी चाहे तो सभी विषयों की समीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी आवेदन करते समय सबमिट करने से पूर्व अंकित सभी प्रविष्टियां गहनता से जांच करनी है। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करो तो ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण जानकारी जो मैंने भरी वह सही है कि नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपनी एक ID प्रूफ आपको अपलोड करना, मैंने बता दिया। प्रवेश पत्र कर सकते हैं, आधार कार्ड, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने सारी चीजें बता दी कौन कौन सी चीजें आप यहाँ पर ऑनलाइन कर पाएंगे। प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड नंबर आप कर सकते हैं।
इसके बाद करने से एक आईडी अपलोड करें। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी बोर्ड को नहीं भिजवानी, मतलब उसकी प्रिंट आउट को बोर्ड को आपको भिजवाना नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां बैंक विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पते, पिन कोड आदि आवश्यक रूप से पूर्ण करें। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार, मतलब जब भी आप ये फॉर्म भरे तो यूं नहीं है कि ई मित्र के भरोसे आप रहें और आप फॉर्म देकर आ जाए कि भर देवे, नहीं, आप पास में बैठे और भरवाएं, या आप स्वयं भर सकते हैं, दोनों चीजें। आवेदन पत्र के निस्तारण के बाद समीक्षा परिणाम एवं उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति ऑनलाइन भेजी जाकर अब उसके मोबाइल नंबर पर आशय की सूचना पासवर्ड भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर वो आवेदन पत्र आपने भर दिया तो उसके निस्तारण के बाद जो समीक्षा परिणाम है, उत्तर पुस्तिका की जो स्कैन प्रति ऑनलाइन है, वो आपको एक पासवर्ड के माध्यम से मोबाइल पर पासवर्ड आएगा और पासवर्ड लगा के आप देख पाएंगे, जिसके आधार पर 10 दिन का समय रहेगा। उस पुस्तिका को आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपने 10 दिवस में वो कॉपी चेक नहीं की ऑनलाइन, आपके जो पासवर्ड आईडी पासवर्ड के द्वारा वहां पर आपने नहीं चेक कर पाए, तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगी, वहां से हटा दी जाएगी। प्रिंट कर सकता है, त्रुटि होने पर बैंक इसी अकाउंट में शुल्क लौटा जाएगा। अगर बोर्ड को लगता है कि इसके मार्क्स में रीचेकिंग बराबर नहीं हुई है, मैं बताऊंगा अब रीचेकिंग होती है कि रीटोटलिंग होती है, किस तरह से उसके बारे में आगे भी जानकारी लेंगे। त्रुटि वाले प्रकरणों में इसी बैंक में अकाउंट में लौटा दिया जाएगा। अगर बोर्ड को लगता है कि इसके नंबर जैसे इसके 60 आए और उसके 80 हैं या 65 हैं, तो उस स्थिति में उसकी राशि वापस लौटा दी जाएगी उसी अकाउंट में जो आप फॉर्म भर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत निर्धारित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 के अध्याय 16 के नियम के अनुसार उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन, रीएवल्यूशन या पुनः जांच, री एग्जामिनेशन करना समाविष्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा, पुनः मूल्यांकन कुछ नहीं होने वाला है, पुनः जांच नहीं की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें लगेगा कि मेरे जैसे कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न मैंने आपने एग्जाम में दिया, कॉपी में लिखा है, आपको लगता है कि उसमें 5 नंबर का प्रश्न है, अगर एग्जामिनर ने वहां पर 3 नंबर दे दिए हैं और आपको लगता है 5 में से मुझे 5 मिलने चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि आप जब ये समीक्षा करवाओ कि आपके नहीं, ये तो 3 है, मुझे 5 मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जो कॉपी वहां पर एग्जामिनर ने कॉपी चेक की है वही फाइनल होगा। समीक्षा में उत्तर पुस्तिका में पदक अंकों के योग में भिन्नता है, अगर जोड़ में गलत हो रहा है या अंदर बाहर की केजिंग में भिन्नता, मतलब अंकों में योग में जोड़, आपने लास्ट में सर ने जो कॉपी चेक की है उसमें अगर योग में जोड़ गलती हो रही है तो उसमें आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर 3 नंबर दे रखे और बाहर 2 नंबर लिखे हैं कॉपी के जो मेन प्रश्न है उसमें, तो वहां पर नंबर जो त्रुटि है तो उसको सुधारा जा सकता है। किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए, मतलब अगर कॉपी चेक करते समय ये त्रुटि रही है कि कोई प्रश्न है, अगर वो चेक करना ही रह गया है तो वहां पर मार्क्स दिए जा सकते हैं। उत्तर पुस्तिका या अंक तालिका में पदक अंकों में भिन्नता आदि आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन को क्रमबद्ध पंजीकरण कर एसएमएस द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या एवं आवेदित विषयों की सूचना 1 सप्ताह में दी जाएगी। नियत प्रक्रिया पूर्ण करने पर प्रतिदिन निस्तारित आवेदन पत्रों का परिणाम आवेदित विषय की उत्तर पुस्तिका बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक स्क्रूटनी जो 2023 पर अपलोड कर दी जाएगी। आवेदन पत्र अपने अंकित मोबाइल एसएमएस पासवर्ड के उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें परीक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका 10 दिवन में bscrcopy.com पर ऑनलाइन देख या डाउनलोड प्रिंट कर सकते हैं। 10 दिवस के पश्चात उत्तर पुस्तिका, मैंने आपको पहले बता दिया, उत्तर पुस्तिका हटा दी जाएगी। प्रत्येक परीक्षार्थी एक मोबाइल नंबर व ईमेल को एक बार ही उपयोग करें, दूसरे आवेदन पत्र में स्वीकार नहीं होगा। मतलब आपने सोचा कि मेरा ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मैं लॉगिन कर देता हूँ, फिर दूसरे बच्चों को भी मेरे क्लासमेट है उसको भी दे दूँ, तो नहीं स्वीकार होगा। मतलब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आपके फॉर्म के लिए ही एलिजिबल है, दूसरे के लिए नहीं। अतः परीक्षार्थी अपने सही मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर अंकित करें ताकि परिणाम प्राप्त करने में सुविधा हो। गलत मोबाइल नंबर ईमेल के अंकित करने पर परिणाम प्राप्त नहीं होने की स्थिति में परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर रनिंग कंडीशन में नहीं है, मतलब चालू नहीं है, या ईमेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो इस स्थिति में आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी विद्यार्थी की। उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति ऑनलाइन प्राप्त होने के बाद यदि परीक्षार्थी को संवीक्षा नियमांकित आपत्ति हो तो 100 रुपया शुल्क। अगर आपको ऑनलाइन स्कैन की जब प्रति ऑनलाइन आपकी कॉपी प्राप्त हो गई और वहां पर आपको लगता है कि ये कॉपी सही मार्क्स मेरे को नहीं मिले या नियमांकन आपत्ति हो, तो 100 रुपया अतिरिक्त जो शुल्क है, एक मुश्त चाहे एक से अधिक विषय हो, 10 दिवस में निर्धारित विवरण या प्रमाण के साथ, आपको विवरण या प्रमाण के साथ ऑनलाइन आवेदन निकटतम ई मित्र पर केंद्र पर ऑनलाइन प्रस्तुत कर देवें। निर्धारित अवधि 10 दिन पश्चात प्राप्त आपत्ति पर विचार करना संभव नहीं होगा और परीक्षार्थी से प्राप्त आपत्ति को विवरण निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर जाकर समीक्षा नियमांकन निस्तारण किया जाएगा, जिसकी सूचना मोबाइल या ऑनलाइन भेजी जाएगी।
आपत्ति तथा समर्पण तथ्यों आधारों विवरण प्रमाण सहित प्रस्तुत की जावे। मतलब आप लोगों को लगता है इस प्रश्न के नंबर तो मेरे जो है नियमानुसार नहीं मिले, तो आपको जो आधार साक्ष्य विवरण या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और अपूर्ण विवरण या प्रमाण होने की सभी में परीक्षार्थी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। आवेदक की आपत्ति पर बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होगा और विवादास्पद स्थिति में न्याय क्षेत्र अजमेर में होगा। डाक से आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सारी जो प्रोसेस है ऑनलाइन की जाएगी। उत्तर पुस्तिका समय उपलब्ध होने पर ही आवेदन पत्र पर कार्रवाई की जाएगी। यदि कतिपय कारण से उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने पर कार्य समाप्ति पर प्राप्त शुल्क या आंशिक उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने पर आंशिक प्राप्त शुल्क लौटा दिया जाएगा। इस हेतु आवेदक किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने वाला अधिकारी नहीं है। परीक्षार्थियों को आवेदन विषयों की उत्तर पुस्तिका का उपलब्ध करवाई जाएगी। अतः परीक्षार्थी विषयों का चयन ध्यानपूर्वक करे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से परिवर्तन संभव नहीं है। मतलब जब भी फॉर्म भरे तो बिल्कुल 100% अपना माइंड लगाकर अच्छे व्यवस्थित भरे, क्योंकि एक ही बार आवेदन किया जाएगा, फिर दूसरी बार आप कर नहीं पाएंगे। इसी प्रकार परिणाम यदि कार्रवाई में यथोचित समय लगना स्वाभाविक है, अतः समय के अवधि में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। मतलब इतने बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का ऑनलाइन हजारों बच्चों का होता है तो समय लगता है। आवेदित विषय या विषयों के यदि किसी विषय में अंक परिवर्तन होंगे तो केवल उसी विषय के विशेष का प्राप्त मूल समीक्षा शुल्क में 300 रुपया प्रति विषय में कार्य समाप्ति कर सभी विवरणों का एक साथ ऑनलाइन लौटाया जाएगा। अतः आवेदन पत्र में अपना बैंक अकाउंट विवरण सही भरें। मतलब जब आपको पुनर्राशि जो लौटाई जाएगी तो अपना अकाउंट नंबर बहुत अच्छे से व्यवस्थित भरना है, चेक करके भरना। अपूर्ण होने की स्थिति में परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम पूर्व परीक्षा के योग्य घोषित है तो उसे पूर्व परीक्षा के लिए समीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा के लिए बगैर आगामी परीक्षाओं के लिए आवेदन किया जाएगा। इसी प्रकार कार्रवाई उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में की जाएगी। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण प्रक्रिया क्रमबद्ध परीक्षावार किया जाएगा और लगने वाले यथोचित समय विलंब अन्य प्रभाव के लिए आवेदक किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। तो क्योंकि हजारों बच्चे फॉर्म भरते हैं तो इसमें समय लगता है। तो महत्वपूर्ण चीज यही है कि जब ये फॉर्म आप ऑनलाइन भरें तो अच्छे से भरें। अपना मोबाइल नंबर मैंने पहले बता दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रनिंग कंडीशन होने चाहिए। जो बोर्ड की ये वेबसाइट है इस पर स्क्रूटनी 2023 पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट टाइम जो यूजर न्यू पासवर्ड आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इंटर योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको करनी होगी। क्लास आपको इंटर करनी होगी, जैसे सेकेंडरी है कि प्रवेशिका है कि सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स का ही रहा है क्योंकि दूसरे विषयों का समय चला चुका है, वरिष्ठ उपाध्याय है। फिर रोल नंबर इंटर करना, मोबाइल नंबर इंटर, ईमेल आईडी करनी होगी, बैंक अकाउंट नंबर आपको इंटर करना होगा, अकाउंट होल्डर नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच, फिर एड्रेस, फिर पिन कोड, फिर अपलोड आईडी प्रूफ आपको अपलोड करनी होगी। आपको पहले ही बता चुके हैं कि अपलोड जो आईडी प्रूफ किस तरह से करते हैं। अपलोड आईडी कौन कौन सी करनी है आपको। फिर टेक्स्ट यहाँ पर आपको जो कैप्चा है वह इंटर करना होगा और यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। ये रजिस्टर का प्रोसेस है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर किसी भी विरोधाभास में बोर्ड द्वारा जो दिशा निर्देश है वही मान्य होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।